Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that nuclei of radioactive element A are being produced at a constant rate alpha. The element has a decay constant lambda. At time t is equals to 0, there are n not nuclei of the element. So first option, that is first part of the question, calculate the number n of the nuclei of A at time t, and B says that if alpha is equals to 2 n not lambda, calculate the number of nuclei of A after one half life of A and also the limiting value of n as t tends to infinity. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट. सो रेट ऑफ प्रोडक्शन of radioactive element क्या हो जाएगा वो radioactive element. So this is A dNA upon dt is equals to क्या हो जाएगा हमारा अल्फा. ठीक है. नाउ रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिख लेते हैं. रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट. सो दिस इज ए माइनस डी एन ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस लैम्बडा एन ए. ठीक है. तो ये हो गया हमारा माइनस लैम्बडा एन ए. नाउ नेट रेट अगर हम लिखे, ये तो पहले हो गया हमारा प्रोडक्शन रेट और बाद में डिके रेट, तो अब हम लिखते हैं नेट रेट. तो अगर हम नेट रेट लिखे दैट इज डी एन ए बाई डी टी, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे अल्फा माइनस लैम्बडा एन ए. इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए. तो ये क्या हो जाएगा अल्फा माइनस लैम्बडा एन ए हो जाएगा. ठीक है. नाउ ऑन इंटीग्रेटिंग, अगर हम दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दे, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो n naught, sorry, इंटीग्रेशन फ्रॉम n naught टू n क्या आ जाएगा हमारा डी एन ए डिवाइडेड बाय क्या अल्फा माइनस लैम्बडा एन ए इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू टी डी टी. क्या किया मैंने, इसे इधर लेके गई हो और इस डी टी को यहाँ पे लेके आई हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे अगर जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस वन बाय लैम्बडा एल एन इन ब्रैकेट अल्फा माइनस लैम्बडा एन डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस लैम्बडा एन नॉट इज इक्वल्स टू टी मिल जाएगा. तो यहाँ से हम n की वैल्यू लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू वन बाय लैम्बडा and in bracket alpha minus lambda n naught and e raised to the power minus lambda t. So this is the फाइनल आंसर ऑफ द ए पार्ट. सो ये हमारा ए पार्ट का फाइनल आंसर है. अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बी पार्ट का सॉल्यूशन. तो बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमारा बी पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है. बी पार्ट में हमें बोला गया है टी टेंड्स टू इन्फिनिटी है. ठीक है. तो सबसे पहले हमें बोला गया है इफ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एन नॉट लैम्बडा, तो क्या हो जाएगा देन हमारा n क्या हो जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू वन बाय लैम्बडा. अगर हम अल्फा को रिप्लेस कर दे टू एन नॉट लैम्बडा से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा टू एन नॉट लैम्बडा माइनस इन ब्रैकेट टू एन नॉट अल्फा माइनस लैम्बडा एन नॉट और यहाँ पे ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्बडा टी. कुछ इस तरीके से हमारी ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगे अगर अल्फा इज इक्वल टू टू एन नॉट लैम्बडा है तो यहाँ से हम n की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू एन नॉट इन ब्रैकेट टू माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस लैम्बडा टी. तो यहाँ से फॉर टाइम t इज इक्वल टू टी हाफ अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्या होता है ln टू बाय लैम्बडा आता है. राइट. तो यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू एन नॉट टू माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस ln टू है. राइट. क्योंकि माइनस लैम्बडा टी, देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं लैम्बडा टी इज इक्वल टू ln टू. कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इसीलिए मैंने यहाँ पे जो माइनस लैम्बडा टी है, ठीक है, ये जो लैम्बडा टी है इसे रिप्लेस कर दिया है ln टू से. तो अब हमारी इक्वेशन क्या आ गई है, देखिए n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास n नॉट इन ब्रैकेट टू माइनस वन बाय टू. तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा थ्री बाय टू एन नॉट. जो हमारा n है वो किसके इक्वल आ गया थ्री बाय टू एन नॉट.
बट हमें क्या दिया गया है, t टेंस टू इन्फिनिटी, सो फॉर t टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस लैम्बडा t क्या होता है, 0 पे टेंड करता है, इसीलिए n इज इक्वल टू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ n नॉट. So this is the final answer of this question. So I hope you understood this solution. Thank you.